Good morning, class. Today we will discuss the next topic, electromagnetic induction. Electromagnetic induction, it is the phenomena of generation of an electric current in a circuit from magnetic field. That is, by changing the magnetic flux linked with it is called electromagnetic induction. Now, यहाँ पे इससे पहले वाले टॉपिक में हमने स्टडी किया कि कैसे अगर एक इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। सिमिलरली अगर हम एक करंट कैरिंग वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें, जिसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स मीन्स द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो एरिया हैं, इस एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जस्ट हमारे पास इतनी सारी है, जस्ट 3, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत सारी हैं। तो इसमें से इस जो सेकंड फिगर है हमारे पास, इस फिगर में जो मैग्नेटिक फ्लक्स इसका ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस फिगर। तो इट मीन्स नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, तो उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, मीन्स अगर हमारे पास किसी करंट कैरिंग वायर के पास कोई मैग्नेट बहुत दूर रखा है तो वहाँ पे फील्ड लाइंस बहुत कम होंगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक वायर है, करंट कैरिंग वायर, और मैंने यहाँ पर एक मैग्नेट को रखा हुआ है जो इससे बहुत दूर है। तो यहाँ पर इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उसका इसके ऊपर बहुत ही कम इफ़ेक्ट होगा, बहुत ही कम लाइंस यहाँ तक पहुँचेगी। बट जैसे ही मैं इस मैग्नेट को इसके क्लोज़र लेकर आती हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे क्रॉस होंगी। तो इट मीन्स यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं यहाँ पर, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और यही चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या प्रोड्यूस करता है, करंट। सो इट इज़ द फिनोमिना ऑफ इंड्यूस करंट। तभी यहाँ पे हमने इसको सिंपली करंट नेम नहीं दिया, यहाँ पे करंट जनरेट होता है बट हमने उसको नेम दिया है इंड्यूस करंट, क्योंकि करंट यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाउ व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेट देन द गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। इट मीन्स अ करंट इज डेवलप्ड इन द कंडक्टर। इसका मीनिंग क्या है, जब तक कि हमारे पास कोई कंडक्टर के पास हम किसी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते रहेंगे तब तक कि उसमें करंट फ्लो होगा, और जैसे ही हम उसमें से मैग्नेटिक फील्ड को स्टेशनरी रख देते हैं तो उसमें फर्दर करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे हमारे पास ये एक वायर हो गई, कोई कंडक्टर है, और अगर मैं उसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड को जस्ट उसके पास लाके प्लेस कर देती हूँ तो इसमें जो करंट फ्लो होगा जस्ट एक मोमेंट के लिए फ्लो होगा बट ये फ्लो कब तक होता रहेगा, जब तक कि हम इस मैग्नेट को कभी इसके क्लोज लेकर आएंगे फिर उससे दूर लेकर जाएंगे। इट मीन्स वहाँ पर फ्लक्स चेंज होना चाहिए। फ्लक्स कैसे चेंज होगा, अगर मैं इस मैग्नेट को कंडक्टर के पास लेकर आती हूँ तो ज़्यादा लाइंस क्रॉस होंगी, अगर मैं दूर लेकर जाती हूँ तो कम लाइंस क्रॉस होंगी। उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती रहेंगी जिससे फ्लक्स चेंज होता रहेगा। तो इसका मीनिंग है कि हमारे इसमें एक रिलेटिव मोशन होना चाहिए कंडक्टर के बीच में और मैग्नेट के बीच में, कि जब तक वो उसमें से करंट तब तक फ्लो होगा जब तक कि आपका जो मैग्नेट है वो उसके पास आप लेकर जाओगे या उससे दूर लेकर जाओगे। इट मीन्स फील्ड को चेंज करते रहोगे। अगर आप फील्ड चेंज करना बंद कर दोगे तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इट मीन्स व्हेन कंडक्टर मैग्नेट आर एट रेस्ट, कि आप सिंपली एक कंडक्टर ले लिया और आपने उसके पास एक मैग्नेट ले लिया, उसमें एक मूवमेंट के लिए, मतलब आप ये कह सकते हो एक सेकंड से भी बहुत कम टाइम के लिए तो वहाँ पे करंट फ्लो होगा, बट नॉट फॉर लॉन्गर टाइम। ज़्यादा करंट फ्लो मतलब लॉन्ग टाइम के लिए करंट फ्लो नहीं होगा। इट मीन्स इफ़ दे आर रेस्ट देयर इज़ नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, इट मीन्स नो करंट। अगर उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा मैग्नेट और कंडक्टर में तो उनके बीच में करंट भी नहीं फ्लो होगा वायर में से। नाउ हियर इज़ द एक्टिविटी, आप देख सकते हो ये व्हेन नॉर्थ पोल मूव टूवर्ड्स द कॉइल। मेरे पास ये कॉइल है, ये आपको दिख रही है कॉइल। अब मैं इस नॉर्थ पोल को, इस मैग्नेट को इसके पास लेकर आ रही हूँ। सो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। इसमें से जो करंट है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। हमें करंट कैसे फ्लो पता चलेगा फ्लो हो रहा है, हम यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर हमारा इस तरह से एक डिवाइस होता है जिसमें यहाँ पे रीडिंग होती है, तो वो इस तरह से शो करता है कि इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। तो ये गैल्वेनोमीटर में जो नीडल है ना वो डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है।
बट जैसे ही हम मैग्नेट को वहीं क्लोज स्टेशनरी रख देते हैं तो ये दोबारा अपनी मीन पोजीशन पर वापस आ जाता है। बट अगेन जैसे ही अब मैं इस मैग्नेट को दूर लेकर जाती हूँ तो इसमें अपोजिट साइड ये जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है वो मूव करना स्टार्ट कर देती है। सो गैल्वेनोमीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू डिटेक्ट द स्मॉल करंट. So this is all about the electromagnetic induction. Here current induced by changing the magnetic flux. Now let's discuss with the activity. ये आपको एक्टिविटी दिख रही है। यहाँ पे हमने एक कॉइल ली है और उसको एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया है और उसके बाद हमने उस मैग्नेट को उसके क्लोज मूव करना स्टार्ट किया। अब जैसे ही हम इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेकर आ रहे हैं, आप यहाँ पे देखोगे जो गैल्वेनोमीटर है इसमें डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो रही है। पहले ये देखो मीन पोजीशन पे था बिल्कुल सेंटर पे, अब ये इधर साइड आ गया है लेफ़्ट साइड में, तो इसमें डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गई है। अब मैं इस मैग्नेट को इस कॉइल से दूर लेकर जा रही हूँ तो इसमें डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड है। बट अगर मैं इसको स्टेशनरी पोजीशन पे रखूँ तो इसमें डिफ्लेक्शन सेंट्रल पॉइंट पर ही रहेगी। नाउ इस एक्टिविटी में भी यही शो रहा है। हम यहाँ पे दो कॉइल ले रहे हैं। एक कॉइल मेरे पास ये है कॉइल 1, सेकेंड कॉइल है कॉइल 2। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक कॉइल में तो मैंने यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट कर दिया, मीन्स इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ, और ये कब फ्लो होगा, जब मैं की को क्लोज करूँगी। ठीक है। अब जैसे ही इसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा तो कॉइल 1 में तो करंट फ्लो होगा क्योंकि मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। बट हमारी कॉइल 2 में तो मैंने कोई बैटरी नहीं लगाई, मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, गैल्वेनोमीटर, जो शो कर रहा है कि उसमें जो आपकी करंट फ्लो होगा या नहीं होगा, जो वो डिटेक्ट करता है द वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही मैं यहाँ पर इसमें से करंट फ्लो ना की को क्लोज करती हूँ, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, तो करंट जो कॉइल 2 है उसमें भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देना स्टार्ट कर देगा। और ये कब तक डिफ्लेक्शन देगा, जब तक कि कॉइल 1 में करंट फ्लो होता रहेगा। अगर कॉइल 1 में से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा तो उसमें से जो आपकी कॉइल 2 है उसमें भी जो गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देगा। ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रूव करता है कि it is the phenomena of generating of electric current in circuit by changing the magnetic flux. Now अब एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि मैंने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया है, मैं यहाँ पे एमीटर भी लगा सकती हूँ, तो एमीटर हमने यहाँ पे क्यों नहीं यूज़ किया? रीज़न, क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट के करंट को भी मेज़र कर सकता है। बट जो हमारा एमीटर है उसमें जो करंट की वैल्यू है वो कंपैरेटिवली हम ज़्यादा लेते हैं एज अ गैल्वेनोमीटर, इसीलिए हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर यूज़ किया। अदरवाइज़ गैल्वेनोमीटर और एमीटर दोनों का ही सेम काम है, दोनों ही करंट मेज़र करते हैं। नाउ अब देखो इस एक्टिविटी में जो ये वाली एक्टिविटी है, यहाँ पे मैंने की को ओपन रखा है, यहाँ पे की क्लोज नहीं हुई है। नाउ अब इस एक्टिविटी में हमने क्या किया है, की को क्लोज कर दिया है। की को क्लोज करने से क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ, और जो सेकंड कॉइल है इसमें भी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ वेज हैं थ्रू विच वी कैन प्रोड्यूस द करंट इन द कॉइल। नाउ लेट्स डिस्कस द Faraday's laws of the electromagnetic induction. There are two laws of the electromagnetic induction. Whenever there is change in magnetic flux linked with the coil, electric current is induced. The induced current lasts so long there is change in magnetic flux. तो करंट कब तक इंड्यूस होगा, जब तक कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। नाउ सेकेंड लॉ क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, कि जितना उसमें करंट कितना प्रोड्यूस होगा वो